दामोदर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बोलो, अब भी कोई काम बाकी हो तो बताइए रानी। अब तो हर काम आपका, हर मुश्किल आपकी आसान कर दिया हमने। अभी एक मुश्किल और बाकी है? कितनी मुश्किलें हैं तुम्हारी? अरे कितना रुपया दोगी मुझे? बोलो बोलो रानी बोलो। रुपया, रुपया तो मैं बहुत दे सकती हूँ, मगर आप मुझे पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद बताओ। जो मेरी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी, तुम्हारी बहू लक्ष्मी? अरे मेरी सगी बहू नहीं है, मेरे जेठ की बहू है, यानी अंजाम सिंह की बहू है। जी हाँ, उसी भारत की औरत। भारत की औरत? क्या करना है उससे? उसे मैंने राज दरबार से तो निकाल दिया, जी हाँ, मगर एक कमी रह गई। वो कमी रह गई? बोलो। वो उसे आप पूरा करेंगे। उसके गोद में एक बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को आपको छीन कर लाना है। रुपए लेकर लोगों में मौत बांटना मेरा काम है। इलाहाबादी, आज फिर हमारे हाथों में खजुलाहट हुई है। ठीक है रानी, हम लक्ष्मी के गोद का बच्चा छीन कर लाएंगे, लेकिन वही चाहिए मुझे। उससे भी बढ़ के आपको ऐसी चीज दे दूंगी ना है कि जिंदगी भर याद रखोगे। यानी रुपए पैसे से भी बढ़कर वो चीज दोगी? सच? सच। तो फिर समझो, लक्ष्मी की गोद का बच्चा लक्ष्मी की गोद में नहीं, आज ही हम उसे छीन कर आपकी गोद में डाल देंगे। मैं चल रही हूँ, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, जब तक अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। चलो चल कर आना। राम सिंह, तुझे क्या है रे? समिटा समिटा घूम रहा है? हीरा परा है? हीरा परा, इसीलिए ठंडी लग रही है। अब क्या करिए भाई का? रानी का हुक्म है, लक्ष्मी की गोद में जो बच्चा है उसे छीन कर लाओ। इसके बदले महारानी मुझे कुछ ऐसी चीज देंगी जिससे हमारी तबीयत खुश हो जाएगी। आओ चल कर देखते हैं ओ लक्ष्मी अपने बच्चे को लेकर कहां पे। भगवान, मैं कहाँ जाऊं? अब मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। कौन मुझे सहारा देगा? आज मेरे पति जेल में है और चाची माँ ने मुझे भी घर से निकाल दिया। कहाँ जाऊं? और कैसे दिन कटे
जतन बताए जइयो जतन बताए जइयो कैसे लक्ष्मी की गोद में बच्चा, इलाहाबादी लक्ष्मी, ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है इसे मुझे दे दो। क्यों? इस बच्चे की मुझे सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे की तुम्हें कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई? लाओ लाओ बच्चा मुझे दे अगर दो। मैं अपना बच्चा ना दूं तुम्हें तो इलाहाबादी, और अगर तुम बच्चा सीधे नहीं दोगी तो बच्चा जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई सेठ जी क्या करोगे? अरे सेठ जी क्या करोगे? हमारा क्या करोगे? जिंदगी भर दुख को झेलूं पर धर्म से ना, और दिल का टुकड़ा है ये मेरा नूर क्या करोगे मेरे बच्चे को? तेरे बच्चे की मुझे सख्त जरूरत है। लक्ष्मी लाओ लाओ बच्चा मेरे हवाले करो। कभी नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम सीधे नहीं दोगी तो ये बच्चा हम जबरदस्ती छीनेंगे। तुम्हें मेरी गोद से बच्चा छीनने से पहले क्या होगा? मैं तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।
मर जाओगी तड़फ तड़फ कर। इलाहाबादी हमसे पहले निकल लिया। कहा मेरी बंदूक? लक्ष्मी के बच्चे को छीन लिया और लक्ष्मी बेहोश हो गई। आओ बच्चे को लेकर मां रानी के पास चलते हैं। अब एक साली खुद तड़प तड़प करके मर जाएगी। मेरे लाल, तुम कहाँ मेरे बेटे? नहीं सेठी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ से उसके बेटे को जुदा कर दिया। और धरती से गगन तक धरती से गगन तक ढूंढू रे मोरा लाल गया तो मेरी पत्नी लक्ष्मी इस बियावान में बेहोशी हालत में और होश में आओ लक्ष्मी, अजीब बात क्या, होश में आओ लक्ष्मी। होश
घर पहुंचा और चाचा जी से मैंने पूछा कि मेरी पत्नी लक्ष्मी और मेरा बेटा कहाँ है, तो उन्होंने मुझे साफ बता दिया कि तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी और तुम्हारा बेटा घर से बेहद हो गए। तब मैं तुम्हारे लिए ठोकरे खाते खाते प्रिय लक्ष्मी यहाँ आ गया। पता लक्ष्मी ये क्या हुआ तुझे? कहाँ है मेरा बेटा? लक्ष्मी कहाँ है बेटा मेरा? आज ये तेरी कैसी हालत बनी हुई है? प्राणनाथ, अगर तुम अपने बेटे को जानना चाहते हो तो सुनो प्राणनाथ, मैं जरूर बताऊंगी। तो छोड़ मुझको गए शाम जब जेल को, छोड़ मुझको गए शाम जब जेल को, और मार चाची के बाद तुम्हारे ऊपर तरह तरह के जुर्म होते रहे प्रिय। आज वो जिस बेटे के लिए इतने समय से मैं जेल की सलाखों में रहा, मेरा एक सहारा था वो मेरा बेटा, आज वो सहारा मेरा टूट चुका है प्रिय, मेरा सहारा टूट चुका है। और अब न रो वो प्रिय, अब न रो वो प्रिय, दिल में अब धीरज धरो, अब न रो वो प्रिय।
लक्ष्मी, अब तुम फिक्र मत करो। आज तक जो मेरी किस्मत में, जो मेरे नसीब में कुछ लिखा था, आज वो मैं झेल रहा हूं। आज मैं पिता को 5 वचन देकर यहां तक पहुंच गया प्रिय लक्ष्मी, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। पिता के 5 वचनों की लाज मैं रखूंगा, लेकिन अपने बेटे का पता अवश्य लगाऊंगा। हेलो लक्ष्मी, ये श्रीमान शत्रुघ्न और अखिलेश ग्रामपुर शंकर बख्श आपकी ओर से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए, कुल मिलाकर 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से। धन्यवाद। लक्ष्मी, मैंने तो ये सोचा था कि कभी न कभी मैं एक राज का राजकुमार हूं और कभी न कभी मुझे इस समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं समाज की सेवा करूंगा, लेकिन इस समाज के दरिंदों ने मुझे समाज सेवा से वंचित कर दिया है। एक गद्दारी, मेरे विश्वास के पन्नों पे गद्दारी की कलम चलाकर मैंने दिल को जख्मी कर दिया प्रिय। इसलिए आज से ये तुम्हारा पति आज मैं भारत नहीं, बल्कि आज मैं इस इंसानों की बस्ती को छोड़कर प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुमसे, इस इंसानों की बस्ती मैं उस नफरत की दुनिया में जाऊंगा और अपने आप को मैं डाकू फेंक कर प्रसिद्ध करूंगा और उस हरामजादे सेठ दामोदर दास को मौत के घाट। क्या तुम अपने पिता के दिए हुए 5 वचनों को भूल गए हो? क्योंकि आप एक डाकू बनोगे। नहीं नहीं प्रिय, आपने जो कुछ मुझे बताया, पिता के 5 वचनों के बारे में मुझे याद दिलाया प्रिय, मैं पिता के दिए हुए 5 वचनों को कभी नहीं भूल सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे इस जीवन का, मेरा बेटा मेरे हाथों से जुदा हो चुका है। प्रिय लक्ष्मी, अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक सहारा हो। मैं पिता के दिए हुए 5 वचनों को कभी भूल नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। कौन सी बात है? तो 5 वचनों का पालन जब ही मैं करूं, 5 लक्ष्मी, कहिए। मैं पिता के दिए हुए 5 वचनों को कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं डाकू बनूंगा, मैं डाकू बनूंगा, तो किसी को लूटने के लिए नहीं, किसी मां बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए नहीं। प्रिय लक्ष्मी, मुझे अगर डाकू बनना है तो सिर्फ अपने उस बेटे का
इसलिए आज से मैं एक डाकू के वेश में रहूंगा। और प्रिय लक्ष्मी, तुम्हें भी अपने बेटे का पता लगाने के लिए आज से ये पोजीशन बदलना होगा। आज से तुम्हें भी जोगन के भेष में रहना होगा। प्रिय, मुझे वचन दीजिए। प्राणनाथ सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख और दुख में शामिल हूँ। लेकिन सुनिए, आपकी बातें प्रीतमी जिम्मे मानती आपके सारे आप उस झांसी की रानी से मेरी तुलना कर रहे हो? नहीं प्राणनाथ, कहाँ मैं एक आम औरत हूँ और कहाँ एक वो झांसी की रानी है। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान कमलेश ठेकेदार ग्राम पूरे शंकर बख्श आपको और सचिन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को से धन्यवाद। प्रिय लक्ष्मी, मेरे लिए तुम लक्ष्मी बाई झांसी वाली से कहीं कम नहीं हो। प्रिय, वक्त ज्यादा नहीं है, चलो आज से तुम अपने बेटे के लिए जोगन बनकर रहोगी और मैं अपने आप को आज से बदल दूंगा। आज से भारत नहीं प्रिय, बल्कि मैं इस समाज में डाकू भयंकर सिंह के नाम से करूंगा। प्रिय, जब तक अपना बेटा नहीं मिलेगा तब तक हम और आप इसी भेष में टहलते रहेंगे। चलो लेकिन प्राणनाथ,